नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। आज के वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि हालांकि इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन वो एक अलग तरीके से था। आज का वीडियो हमारा बिल्कुल अलग है। सुनने को मिला होगा आपको कि क्या पशु परिचर के सिलेबस में परिवर्तन हुआ है या नहीं। तो आपको मैं डायरेक्ट ये बता दूं कि पशु परिचर के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं। पहली बात तो ऐसा कुछ दे ही नहीं रखा कि उसमें कुछ बदलाव करेगा। वहां पर एनिमल हस्बेंड्री के टॉपिक वाइज उसने दे रखा है। गणित के नाम पर सिर्फ गणित दे रखा है, विज्ञान के नाम पर सिर्फ विज्ञान दे रखा है, जीके के नाम पे जीके दे रखा है। अब उसमें भी कौन कौन से टॉपिक किस प्रकार के हो सकते हैं, मैं यहां पर बात करने वाला हूं। तो चलिए एक एक सब्जेक्ट की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे, फिर ये जो पोस्टर है इसका अपन लास्ट में बात करेंगे, ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहां पर वो सबसे पहले मैं राजस्थान के जीके की बात करने वाला हूं। देखिए, जीके की यदि मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहां पर आप देखोगे कि जीके में आपकी हिस्ट्री रहने वाली है, आपके कल्चर रहने वाला है, जियोग्राफी रहने वाली है। इसके अलावा आपके पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र रहने वाला है, और लास्ट में आपके करंट अफेयर्स होगा। देखो, किसी भी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा डिवाइड किया है। ठीक है, डिवाइड किया है, लेकिन मैं कंफर्म ये नहीं कहूंगा कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन दे दे, कल्चर से क्वेश्चन ही ना दे, ज्योग्राफी से ज्यादा दे दे, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन ही ना दे। समझ रहे हो? तो लगभग लगभग हिस्ट्री से और कल्चर से 25 से 30 क्वेश्चन का एवरेज रहता है। ज्योग्राफी से 15 से 20 का, इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में 5 से 7, पॉलिटी में 5 से 7 और करंट में 10 से 15। जो अनुमान लगा सकते हैं, इस प्रकार की अपने को तैयारी करनी है। लेकिन मैं ये डेफिनेट कहूंगा कि नहीं कहूंगा कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम हुई थी, उसमें कल्चर के क्वेश्चन कम, हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा आ गए। हिंदी में संधि नहीं है, समाज से ज्यादा क्वेश्चन आ गए। तो किसी भी एक पोर्शन में ज्यादा क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन अपन सभी को एक साथ लेकर चलेंगे। सभी पार्ट्स अपना मजबूत होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये मैंने जीके की बात की। मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीन पोर्शन रहते हैं। तीनों में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन का यहां पर मैटर रहने वाला है। अब यहां पर यह भी फिक्स नहीं है कि बायोलॉजी ज्यादा दे दे क्वेश्चन आपको, केमिस्ट्री में कम दे दे, या फिजिक्स में ज्यादा दे दे। तीनों में से एक पोर्शन में ज्यादा दे सकता है, या तीनों में समान क्वेश्चन भी दे सकता है। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों को मजबूत तरीके से अपने को तैयार करना है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आ जाओ मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में अपने कौन कौन से टॉपिक है, देखो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर सिलेबस को डिवाइड नहीं किया गया, वहां पर सिर्फ नाम दिया है गणित। अब मैं एक बार टॉपिक्स के नाम बता दूं, फिर लास्ट में आपको ये शानदार बात बताऊंगा। आपके टॉपिक रहता है प्रतिशत, लाभ हानि, आयु, समय, कार्य और मजदूरी। इसके अलावा पाइप और टैंक, ज्यामिति, एसआई, सीआई। ओके, फिर आपके रहता है संख्या पद्धति, आपके भिन्न, आपके वर्गमूल, घनत्व, सरलीकरण, घातांक करणी, एलसीएम और एचसीएफ, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, एकीक नियम, रेलगाड़ी, ट्रेन, ट्रेन भी चलानी पड़ेगी भाई साहब आपको, नाव भी चलानी है, उसकी धारा क्या रहने वाली है, दौड़ भी करनी है, कितनी छूट दे रहे हो, मिश्रण क्या कर रहे हो, और आपकी साझेदारी क्या है। जितने भी मैंने 21 टॉपिक्स आपको बताए हैं, ये 10th और 9th के रहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आज तक जितनी भी वैकेंसी हुई अपने राजस्थान में, और वहां पर जिस सिलेबस में, मतलब सिलेबस में गणित नाम दिया है, उसमें सबसे ज्यादा 10th में कंसेप्ट, या मैं कहूं कि 10th लेवल का जो बेसिक कंसेप्ट है, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा एडवांस मैथ भी आती है। लेकिन आजकल या पीछे की जितना भी इतिहास आप देखोगे गणित के नाम पर, उसमें एडवांस से क्वेश्चन कम से कम पूछा गया है। इसमें नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो दोस्तों, ये लेवल रहेगा 9 10 का, ये आपके टॉपिक्स रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। इसी लेवल की अपने को तैयार, और या मैं कहूं कि तैयारी करनी है। उम्मीद है जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए वो समझ में आ गए होंगे। अब आ जाओ काम की बात कर लेते हैं। जो मेरा दोस्त राजस्थान के किसी भी कोने से क्यों ना हो, पशु परिचर की तैयारी कर रहा है, तो उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट में नया बैच स्टार्ट 12 फरवरी से होगा, मतलब मंडे से होगा। एक बैच फुल हो चुका है, दूसरा बैच स्टार्ट है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 15 फरवरी तक उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर 40% की छूट दी जा रही है।
आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए उत्थान कैरियर इंस्टीट्यूट आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। आप ऑफलाइन हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट करें, क्लास लेकर देखें, ठीक है। इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल नंबर है, इन पर आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने आपको जानकारी दी है वो पूरी सही तरीके से आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं किसी खूबसूरत वीडियो के साथ। धन्यवाद।